हस्ब मामूल कर्ब में डूबी हुई वो आसाब शिकन आवाज़ मेरे वजूद के सन्नाटे में गूंजी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने खौफजदा नज़रों से अतराफ़ का जायज़ा लिया, लेकिन कमरे में हर सिमत सोगवार खामोशी मुसल्लत थी। वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं था, सिर्फ मेरे दिल की बेतरतीब धड़कनों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे साथ ये पहला इत्तफाक नहीं था। इससे पेशतर भी मुतअद्दिद बार यही अज़ियतनाक चीखों की दिल हिला देने वाली आवाज़ मेरे वजूद को झंझोड़ चुकी थी। कुछ देर गुमसुम खड़ा मैं अपनी बेचारगी का मातम कर रहा। फिर मेरे दिल की धड़कनें मामूल पर आने लगीं। मेरा हल्क खुश्क हो रहा था, यूं जैसे मैं बरसों से पानी की एक एक बूंद को तरस रहा था। मैंने किचन में जाकर पानी का गिलास भरा और एक ही सांस में हलक से नीचे उतारता चला गया, मगर मेरी प्यास की शिद्दत कम ना हुई। मेरे अंदर सुलगता हुआ आतिश फिशां फट पड़ने को मचलने लगा, लेकिन उबलते हुए लावे की नकासी का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बेबसी के एहसास से मुट्ठियां भींच लीं, होंठ दांतों तले दबा लिया। मेरी रगों में दौड़ते हुए जवान खून की गर्दिश तेज होने लगी। मेरे दिलो दिमाग में गर्म आंधी के तेज झक्कड़ चलने लगे, जिसकी तपिश मेरे एहसासात को झंझोड़ रही थी, मेरी मर्दानगी को ललकार रही थी, मेरे वजूद में निश्तर चबो रही थी। मेरे सीने में सुलगती इंतकाम की इस आग को हवा देकर भड़का रही थी, जो एक अरसे से सर्द नहीं हुई थी, रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। मैं किसी चोट खाए हुए ज़ख्मी शेर की तरह कमरे में टहलने लगा। मैंने घुप अंधेरे को दूर करने की खातिर रोशनी का सहारा नहीं लिया, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तारीकी के बावजूद मेरी नज़रें उस भयानक और होलनाक हादसे के एक एक मंजर को देख सकती थीं, जिसका एक एक लम्हा, एक एक पल मेरे दिलो दिमाग पर रोज़े अव्वल की तरह आज भी नक्श है। कर्ब में डूबी चीख की वो अज़ियतनाक आवाज़ें मुतअद्दिद बार मेरी कुव्वत समात से सदाए बाज गश्त बनकर टकरा चुकी थीं। ज़िंदगी और मौत के दरमियान होने वाली भयानक कशमकश, चिंगारती हुई गोलियों की आवाज़ें और तड़कते जिस्म से उबलने वाले खून के फुवारे, वो सब कुछ वहम नहीं था, किसी हॉरर फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले फर्जी मनाजिर या उसके सूती असरात भी नहीं थे। वो सब कुछ मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा भयानक और तल्ख हकीकत थी, जो 10 साल से किसी साये की मानिंद मेरा ताक़ुब कर रही थी। आज भी वो मनाजिर और मेरे साथ पेश आने वाले होलनाक, नाकाबिले यकीन वाक़यात और हादसात मुझे याद आते हैं तो मैं सर तापा लरज़ उठता हूँ। बरसों के शबो रोज़ सिमट कर रह जाते हैं। मुझे यूं लगता है जैसे अभी कल की बात हो। मैं अपनी उस दिल फिगार दास्तान को कली फंदने लगाकर रंगीन बनाने की खातिर दरोगोई का सहारा नहीं लूँगा। जो कुछ मेरे ऊपर बीती, मेरे जहन ने जो महसूस किया, मेरी गुनाहगार नज़रों ने जो देखा, हालात और वाक़यात जिस तसलसल और तरतीब से पेश आते रहे, सब कुछ उसी अंदाज में बयान कर देना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। मुझे मुतलक याद नहीं कि मेरी पैदाइश पर मेरे वालिदैन ने कोई जश्न मनाया था या नहीं। जहन पर धुंधला धुंधला सा ये ख्याल तारी है कि मेरी तीसरी सालगिरह भी खामोशी से दबे पांव गुजर गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे खूब याद है कि 9वीं सालगिरह तक कोई तकरीब ऐसी मुनाकिद नहीं हुई जिससे वालिदैन की खुशी का इजहार होता। शऊर बेदार होने के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास भी शिद्दत से होने लगा कि मेरे वालिदैन मेरे सिलसिले में हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। क्यों, मैं इसकी वजह ना जान सका, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने 10वीं साल में कदम रखा तो मेरे वालिदैन के होंठों पर तबस्सुम जागने लगा। उनके चेहरे से तफक्कुरात के बादल बतदरीज छटने लगे थे। वक्त के साथ साथ उनकी खुशियों में इजाफा होने लगा। फिर मेरी 10वीं सालगिरह निहायत धूमधाम से मनाई गई। उस मौके पर मेरे दादा मौलवी फरासत अली, जो मेरी दादी के इंतकाल के बाद ज़्यादातर अलग थलग रहने के आदी हो गए थे, वालिद साहब के इसरार पर ख़ास तौर से शिरकत करने की खातिर रामपुर से तशरीफ़ लाए थे। वो बेहद नमाजी, तहज्जुद गुजार, परहेजगार और सोमो सलात के पाबंद थे। दादी के इंतकाल के बाद उन्होंने सरकारी मुलाजमत तर्क करके रामपुर ही में एक इस्लामी मदरसे में दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी और दिन रात इबादत और याद इलाही में गर्क रहते थे। खुदावंद करीम ने उन्हें अपने करम से इस दर्जे से नवाज रखा था कि वो मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत भी रखते थे। मेरे अलावा मेरे वालिदैन को भी दादा मरहूम की उन मख्फी सलाहियतों का इल्म उस वक्त हुआ जब वो 78 साल की उम्र पाकर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मैं जो दास्तान रकम कर रहा हूँ उसमें मेरे दादा की शख्सियत को भी ख़ास अमल दखल रहा है, जिसका जिक्र दरमियान में आता रहेगा।
मैं यहाँ बतौर ख़ास इस बात का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी 10वीं सालगिरह का जश्न शायद इसलिए बेहद जोशो खरोश और एहतमाम से मनाया गया था कि मुझसे कबल मेरी 2 बहनें और एक भाई 9 साल की उम्र तक पहुँचने से पेशतर ही या तो तिबई मौत मर गए थे या किसी इत्तफाकिया हादसे का शिकार होकर वालदैन को दागे मुफारकत दे गए थे। मुमकिन है मेरे भाई बहनों की मौत महज इत्तफाकिया हो, लेकिन मेरे वालदैन के दिलो दिमाग में नो का हिंसा वहम की हद तक खौफ की अलामत बन चुका था। मैं उसे फ़िलहाल उनकी ज़ईफ़ुल एतकादी कहूँगा, इसलिए कि अज़ल से अबद तक के जो वाक़यात लोहे महफूज पर रकम कर दिए जाते हैं वो कुदरत का मंशा होते हैं, जिसमें ज़ेब ज़बर या पेश की तरमीम की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। इंसान किसी गैर मामूली या खिलाफ तवक्को हादसे से दो चार होकर होनी अनहोनी को जो नाम देता है वो महज उसके दिमाग की इफ्तरा होती है। लेकिन मैं इस बहस को तूल देकर असल वाक़यात को पसे पुश्त डालने से गुरेज करूँगा। मेरी पैदाइश पर मेरे वालिदैन ने बहुत सोच विचार के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रियायत से मेरा नाम आज़र रखा। उन दिनों हमारा क़याम पटना में था। मेरे वालिद हुकूमत के मुलाजिम थे, उनकी तनख्वाह वाजिबी सी थी, इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारा ताल्लुक़ दरमियाने तबके से था। मेरी वालदा चूँकि तले ऊपर 3 औलादों का गम झेल चुकी थी, इसलिए वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आने लगी थी। चुनाचे मेरे वालिद हुमा वक्त उनकी दिलजोई का ख्याल रखते थे। मेरी पैदाइश और फिर 10 साल की मुद्दत गुजर जाने के बाद मेरे वालिदैन की खुशियाँ वापस लौट आई थीं। ख़ास तौर पर मेरी वालदा की गिरती हुई सेहत पर बड़ा खुशगवार असर पड़ा था। उन्होंने ना सिर्फ ये कि शुक्राने की नमाज़ें अदा की, बल्कि सदका और खैरात के मामले में भी दिल खोल कर हिस्सा लिया। मेरी 10वीं सालगिरह का दिन मेरे घर वालों के लिए रोज़े ईद से कम नहीं था। उस रोज़ सुबह ही से सालगिरह का एहतमाम शुरू हो गया। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया, मेरे लिए कीमती लिबास तैयार करवाया गया। मेरे हम उम्र साथियों के अलावा मोहल्ले के तमाम बच्चों को नाम बनाम मदऊ किया गया। दादा जान की इमामत में असर की नमाज अदा की गई, फिर केक काटा गया, बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। रात गए तकरीब ख़त्म हुई तो मैं अपने वालिदैन के हमरा फ़र्श पर बैठकर तहाइफ खोलने में मसरूफ़ हो गया। एक एक पैकेट खोलने पर मेरे साथ मेरे वालिदैन भी खुशी से ताली बजा रहे थे, अपनी मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। लेकिन मेरे दादा जान एक आराम कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में मुस्तग़रिक़ थे और टिकटिकी बांधे मुझे देख रहे थे। वो संजीदा और मजहबी मिजाज के मालिक थे, इसलिए उनकी खामोशी पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात जब सोने से पहले मैं वालदा को तलाश करता हुआ दादा जान के कमरे के करीब गया तो मेरे कदम दरवाजे पर जम कर रह गए। दादा जान मरहूम के वो जुमले रोज़े अव्वल की तरह आज भी मेरी याददाश्त के ज़ख़ीरों में महफूज हैं, जो उन्होंने नहायत संजीदगी से मेरे वालिद से कहे थे। शौकत अली, गैब का हाल सिवाय उस कादर मुतलिक के और कोई नहीं जानता। हर शय उसके दायरा इख्तियार में है। उसके हुक्म के बगैर कोई सूखा पत्ता भी अपनी जगह से जुम्बिश नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल ना रखना भी उसकी नाराज़गी का सबब बन जाता है। इसीलिए बुज़ुर्गों और दानिश्वरों ने फूंक फूंक कर कदम उठाने का मशवरा दिया है। हमारी मुक़द्दस किताब में भी जगह जगह बनी नू इंसान को अकल और शऊर से काम लेने की ताकीद की गई है। जल्दबाजी में बग़ैर सोचे समझे कोई कदम उठाने से मना किया गया है, इसलिए कि एक ज़रा सी भूल कभी कभी इंसान के सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। दादा जान ने थोड़े तवक्कुफ के बाद दबी ज़बान में कहा, इंसान कुछ खोकर कुछ पाता है, लेकिन तुमने पाकर खो देने की गलती की है। मैं समझा नहीं। वालिद साहब ने चौंक कर दरियाफ्त किया, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? मैं बड़े अरसे से तुम्हें एक नेक मशवरा देने पर गौर कर रहा था, लेकिन दादा जान ने मेरी वालदा की तरफ देखा और कहा, दुल्हन की दिल शिकनी ना हो और मेरी बात को गलत ना समझा जाए, इसलिए खामोश रहा। आप कैसी बात कर रहे हैं अब्बा हुजूर? मेरी वालदा ने कसमसा कर बड़े अदब से कहा, भला आज तक मैंने आपकी किसी बात का बुरा माना है? मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा दुल्हन। दादा जान ने बड़ी शफकत भरी संजीदगी से जवाब दिया, बस एक खदशा था जिसने लब कुशाई से रोके रखा। शायद कुदरत को भी यही मंजूर था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम दोनों को इस बात से आगाह कर दूं। ऐसी क्या बात है जिसे कहते हुए आप इस कदर हिचकिचा रही हैं? मेरे वालिद ने दरियाफ्त किया, आप जो मशवरा देंगे वो हमारे लिए यकीनन मुफीद ही होगा। हो सकता है तुम मेरे ख्याल से इत्तफाक ना करो। दादा जान पहलू बदल कर बोले, किसी चीज़ के बारे में साद या नहस होने का तसव्वुर कर लेना इंसान की ज़ाती सोच होती है।
कभी कभी कुदरत अपने बंदों का इम्तहान भी लेती है। अक्सर ये इम्तहान बड़े कठिन और नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। जिस पर गुजरती है वो ही बेहतर जानता है। मुझे एहसास है कि 3 जिगर गोशों की जुदाई का तुम दोनों के दिलो दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। उसकी मसलहत को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। जो कुछ होता है उसमें इंसान की कोई ना कोई बेहतरी भी ज़रूर होती है। दादा जान फिर एक लम्हे को खामोश हो गए। उनकी निगाहें खला में कुछ तलाश कर रही थीं। मेरे वालिदैन उन्हें वजाहत तलब नज़रों से देख रहे थे। कमरे में चंद सानिये को गहरा सकूत तारी रहा। 3 बच्चों की मौत के तज़किरे ने मेरे वालिदैन को मलूल कर दिया था। मुझे सिर्फ ये ख्याल परेशान कर रहा था कि दादा जान ना जाने क्या मशवरा देना चाहते थे। बात अगर सीधी सादी होती तो उन्हें इसे घुमा फिरा कर कहने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। हर चंग के मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे किसी किस्म की तशवीश लाहक होती, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में न जाने क्यों एक अजीब सी खलबली मची थी। मेरे वालिदैन की नज़रें भी दादा जान के चेहरे पर मरकूज थीं। जब उन्होंने एक तवील सांस लेकर बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, मैं तुम दोनों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो आज़र का नाम तब्दील कर दो। मैं समझा नहीं। वालिद साहब ने कदरे परेशान लहजे में पूछा, आज़र के नाम में क्या खराबी है? खुदा न खास्ता मेरे आज़र के दुश्मनों की जान को कोई ख़तरा तो नहीं? मेरी वालदा ने भराई हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। नहीं, दादा जान ने हाथ मसलते हुए स्पाट आवाज़ में कहा, तुम्हारे बेटे की उम्र खुदा ने चाहा तो तवील होगी, मगर बेहतर है कि उसका नाम बदल दिया जाए। मैं आपके इल्म, तजर्बात और मुशाहिदात का मुअत्तरिफ हूँ, लेकिन 10 साल बाद नाम की तब्दीली में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। मेरे वालिद ने दबी ज़बान में कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यही बेहतर समझता हूँ कि नाम की तब्दीली का काम पहली फुर्सत में हो जाना चाहिए। दादा जान अपने मशवरे पर अकल रहे तो मेरी वालदा ने बेचैन होकर दरियाफ्त किया, अब्बा हुजूर, मैं महसूस कर रही हूँ कि आप कोई अहम बात कहने से गुरेज कर रही हैं। क्या आप अपने मशवरे का सबब बताना पसंद करेंगे? दादा जान ने नज़र भर कर मेरी वालदा को देखा। उनके चेहरे पर जो तासुरात थे उससे यही जाहिर हो रहा था कि वो किसी जहनी कश्मकश में मुब्तला हैं। तुम परेशान मत हो, उन्होंने मेरी वालदा को दिलासा देते हुए जवाब दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे आज़र पर कोई आँच ना आने दूंगा, मगर इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि नामों के असरात इंसान की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं। आपके ख्याल में आज़र के अलावा दूसरा क्या नाम मुनासिब रहेगा? मेरे वालिद ने संजीदगी से पूछा। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझ पर नींद का गलबा भी तारी हो रहा है। 1-2 रोज़ में गौर करके तुम्हें दूसरा नाम तजवीज़ कर दूंगा, दादा जान ने जमाई लेते हुए कहा, फिर उठकर अपने बिस्तर पर चले गए। मेरे वालिदैन ने इसरार मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उठकर बाहर आ गए। मैं महसूस कर रहा था कि वालदा को दादा जान की बातों से तशफ़ी नहीं हुई। वालिद साहब भी शशो पंज में गिरफ्तार नजर आ रहे थे। खुद मेरा ज़ाती ख्याल भी यही था कि दादा जान किसी ख़ास वजह या मसलहत की बिना पर नाम की तब्दीली के मौजू को टालना चाहते थे। असल राज क्या था ये हम में से उस वक्त कोई भी नहीं जान सका। वालिदैन को दादा जान के कमरे से निकलता देखकर मैं तेज़ी से लपकता हुआ अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और इस तरह आंखें मूंद लीं जैसे सो रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि अपने कमरे में वापस आकर मेरे वालिदैन दादा जान के मशवरे पर कुछ न कुछ तबादला ख्याल ज़रूर करेंगे। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हुआ। मैंने जानबूझकर दरवाजे की सिमत पुश कर ली थी ताकि मेरे चेहरे के तासुरात से भी ये अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। मेरे वालिद ने कमरे में दाखिल होकर मुझे 1-2 आवाज़ें दी, फिर वालदा से मुखातिब होकर मध्यम आवाज़ में बोले, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुमने वालिद साहब के मशवरे का कुछ ज़्यादा ही असर लिया है। उनकी उम्र 78 साल होने को है। इस उम्र को पहुँचने के बाद अक्सर बुजुर्ग ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मोहतात हो जाते हैं। उन्होंने आज़र के नाम की तब्दीली वाली बात यूं ही कह दी होगी। तुम परेशान मत हो, मैं उनके जाने से पेशतर इस मौजू पर खुल कर बात करूँगा। आप शायद मुझे बहलाने की खातिर ऐसा कह रही हैं। मेरी वालदा ने संजीदगी से कहा, अब्बा हजूर की उम्र ज़रूर 78 साल हो गई है, लेकिन ये बात मेरे अलावा आप भी बखूबी जानते हैं कि वो कम सखन और संजीदा तबीयत के मालिक हैं। कभी बिला वजह कोई बात ज़बान से नहीं निकालते। उन्होंने ज़रूर कोई बात महसूस की होगी जो ख़ास तौर से नाम की तब्दीली वाली बात छेड़ी है। बिला वजह वहम में मत मुब्तला रहो। वालिद साहब ने समझाते हुए जवाब दिया, अगर अब्बा जान ने नाम की तब्दीली ज़रूरी समझी थी तो 10 साल तक खामोशी क्यों इख्तियार रखी? पहले भी वो नाम की मुखालफत कर सकते थे। जवाज़ चूँकि माकूल था, इसलिए मेरी वालदा ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े वक्फे से बोली,
खुदा करे आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मेरे दिल को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक अब्बा हजूर खुलकर कुछ नहीं कहते। तुम दिल पर बोझ मत डालो, मैं सुबह होते ही उनको इस मसले पर दोबारा कुरेदूंगा। मेरे वालदैन के दरमियान खासी देर तक इसी मसले पर तबादला ख्याल होता रहा। फिर वो भी सोने के इरादे से कमरे की बत्ती बुझाकर लेट गए। मैं भी कुछ देर बाद खराटे नशर करने लगा। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज़ पर मैं भी मौजूद था। दादा जान खिलाफ तवक्को कुछ ज़्यादा ही खामोश नजर आ रहे थे। मेरी वालदा को चूंकि मेरे नाम के सिलसिले में फ़िक्र लाहक हो गई थी, इसलिए वो कुछ देर तो इंतज़ार करती रहीं। फिर उन्होंने मेरे वालिद को इशारे से असल मौजू छेड़ने को उकसाया, मगर उससे पेशतर कि वालिद साहब बात शुरू करते, दादा जान ने मोहरे खामोशी तोड़ते हुए कहा, शौकत मियाँ, मुझे एक अशद ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं आज दोपहर की गाड़ी से वापस रामपुर जाना पसंद करूँगा। इतनी जल्दी? वालिद साहब ने कहा, आप तो इस मर्तबा एक हफ्ता रहने के इरादे से आए थे। इरादा तो यही था, लेकिन दादा जान कुछ कहते कहते खामोश हो गए। क्या बात है, आप खामोश क्यों हो गए? वालिद साहब ने उनकी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा, क्या कोई अहम मसला दरपेश है? हाँ। दादा जान ने तवील सांस लेकर बड़े मायनी फेज अंदाज में जवाब दिया, कोई मसला गैर अहम नहीं होता। हम उसकी नज़ाकत और मौका महल को ना समझ सकें तो और बात है। क्या एक दो रोज़ भी और क़याम नहीं कर सकते? ज़िंदगी ने मोहलत दी तो फिर कभी आराम से आऊँगा। इस वक्त जो काम याद आ गया है उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन ज़्यादा इसरार मत करो बेटे, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है और वक्त पर किसी का इख्तियार नहीं चलता। मैं महसूस कर रहा था कि दादा जान अंदर से बड़े मुज़तरब नजर आ रहे थे। वो बाअसूल शख्स थे, उनके फैसले अटल होते थे। चुनाचे वालिद साहब ने उन्हें रोकने के लिए ज़्यादा इसरार नहीं किया। नाश्ते से फारिग होने के बाद वालिद साहब सीट मखसूस करवाने के इरादे से स्टेशन चले गए। मेरी वालदा के दिल में नाम की तब्दीली वाली बात फांस की तरह चुभ रही थी। चुनाचे वालिद साहब के जाने के बाद वो कुछ देर सब्र करती रहीं। फिर सब्र पर इख्तियार ना रहा तो दादा जान के कमरे में चली गईं। मैं उनके साथ था, इसलिए उन्होंने बात को घुमा कर शुरू किया। अब्बा हजूर, मैं आपसे वो बात मालूम करने की गर्ज से आई हूँ जिसका जिक्र आपने। मैं समझ गया कि तुम क्या दरियाफ्त करने की खातिर बेचैन हो, लेकिन खुदा पर भरोसा रखो। दादा जान ने बात काट कर जवाब दिया, वो रहीम करीम होने के साथ साथ बड़ा मुसब्बबुल असबाब भी है। उसकी ज़ात से मायूसी गुनाह है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अब्बा जान, मगर जब तक आप अपने मशवरे की वजाहत ना कर देंगे मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मेरी वालदा ने बड़े महज़्ज़ब लहजे में इसरार किया, मुझ बदनसीब की ममता पर जो चरके लग चुके हैं आप भी उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं तुम्हारे दिल की कैफियत समझता हूँ दुल्हन। दादा जान ने मुस्तरब होकर खला में घूरते हुए जवाब दिया, मैंने कल रात जो मशवरा दिया था अब उस पर अमल करने का वक्त गुजर चुका है, मगर तुम हौसले से काम लो। मैं जल्दी में ना होता तो तुमसे तफसील से गुफ्तगू करता। अगर कोई मसलहत आड़े आ रही है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि मेरी ममता को फिर कोई ठेस तो। मेरी वालदा की आवाज़ कपकपाने लगी, ऐसी बुरी फाल ज़बान से मत निकालो। दादा जान ने बड़ी शफकत से मेरी वालदा के सर पर हाथ फेर कर कहा, मैंने कल रात भी गालिबन कहा था कि तुम्हारे आज़र की उम्र तवील होगी। मेरी बात पर यकीन करो, जो कुछ पहले हो चुका अब नहीं होगा। फिर दादा जान ने अपनी तस्बीह मेरे गले में डालकर संजीदगी से हिदायत की, कोशिश करना कि ये तस्बीह 40 रोज़ तक बच्चे के जिस्म से अलहदा ना हो। मैं समझी नहीं। मेरी वालदा ने खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए सवाल किया, हमारे आज़र को खुदा न खास्ता गैब के हाल वही बेहतर जानता है, लेकिन तुम कोई तरद्दुद ना करो। मैं वादा करता हूँ कि आज़र को अपनी दुआओं में बराबर शामिल रखूँगा।